जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के क्या कैसे प्राप्त करेंगे। अर्थात ये क्या है, बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है। यानी ये चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ इसके जो टॉपिक हैं वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अर्थात कैसे प्राप्त करेंगे, ये जो चैप्टर से हैं हमने क्या किया है, जितने इम्पोर्टेंट थे हम उसको यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। तो जिसमें पहला है एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल, अर्थात एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, यानी क्या अभिक्रिया कराया जाए, यानी एथिल ब्रोमाइड में क्या अभिक्रिया कराया जाए कि क्या मिल जाए एथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पर लिख लेते हैं एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला। देखिए लिखने का टेक्निक जो है वो कि पहले जो कह रहा है, जो दिया है उसको तो पहले लिख लें, इसके बाद तो जो बनाना है वो तो बनेगा ही। तो आइए देखते हैं पहले क्या बनेंगे, C2H5, ब्रोमाइड है तो Br। क्या बनाना है यहाँ पर देखिए, हमको एथिल एल्कोहल, तो यहाँ पर तो हमको एक चीज दिख गया C2H5OH, ये चीज हमको बनाना है। और किससे बनाना है, एथिल ब्रोमाइड से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि एथिल एल्कोहल तो है, तो यहाँ तो क्या है OH, यानी कोई क्षारीय है। तो एथिल ब्रोमाइड का किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो शायद हमको ये चीज मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा जो दिया था वो तो लिख दिए, यानी एथिल ब्रोमाइड, और क्या बनाना है वो पहले हम लिख दिए, क्या बनाना है एथिल एल्कोहल। तो कोई क्षारी होगा जो OH लगा है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं उसको, क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक क्षार लेते हैं जिसका नाम है KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसकी जो करा देंगे तो क्या बन जाएंगे, यहाँ से तो हमको पहले ही मिल गया एथिल, ये OH, तो क्या मिल गया एथिल एल्कोहल। यहाँ से देखिए ये अभिक्रिया एक साथ कर लेंगे, अर्थात ये अभिक्रिया एक साथ कर ली तो क्या बन जाएंगे KBr, अर्थात पोटेशियम ब्रोमाइड। इसका नाम आप लोगों को पता ही है, एथिल ब्रोमाइड, और क्या प्राप्त हुआ है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गए, और इसका जो नाम है वो क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। आइए अब दूसरा देखते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, ये चीज बनाना है। तो आइए पहले देखते हैं बेंजीन, अर्थात पहले तो एक बनाएंगे क्या, बेंजीन रिंग बना लेते हैं, यानी बेंजीन, ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक बेंजीन बना दिया। ये इसके साथ क्या जुड़ा है, डाइएजोनियम, अर्थात क्या जुड़े हैं, डाइएजोनियम यानी N2, इसके साथ क्लोराइड यानी Cl। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बनाना है हमको, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन पहले बना लेते हैं यहां पर। तो क्या होंगे क्लोरोबेंजीन के, ये तो बेंजीन रिंग हो गए, इसके साथ क्या जुड़ गए, Cl, अर्थात ये हमको क्या मिल गए, क्लोरोबेंजीन। ये तो हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फार्मूले में लिखे हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में हमको बेंजीन रिंग बन गया, बेंजीन क्लोरोबेंजीन मिल गया, यानी ये तो रिंग है, साथ में क्या जुड़ गया, Cl, बचा क्या है N2 ना। तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड यानी C2Cu2Cl2 से अभिक्रिया करा दिया जाए, अर्थात इसको इसके साथ, तो क्या बन जाएंगे, यहां से तो क्लोरोबेंजीन बन गए, और क्या मिल गए हमको, यहाँ से N2 क्या होगा,
बाहर निकल जाएंगे N2। अर्थात हमको जो पूछा था वो तो पहले लिख दिया, क्या बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना है, क्लोरो बेंजीन। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है और ये Cl को यहाँ पर रख दिए, तब यहाँ से क्या हटाना पड़ा, N2, और N2 को क्या कर दिए बाहर, यानी डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन को बाहर कर दिए। तो ये हो गए क्या, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनने की क्रिया। अब आइए अगला नंबर देखते हैं। अगला जो नंबर है वो है मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड। अर्थात देखिए यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड है और क्या बनाना है, मेथिल साइनाइड। तो सबसे पहले तो इनके सूत्र याद होंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, यानी आप लोग परीक्षाओं में इसको सही से कर आएंगे। तो सबसे पहले इन सब का क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी पर आप लोग इसका सभी का क्या करिए, फार्मूला को नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को एक सहूलियत मिल जाएगी एग्जाम में या ऐसे क्वेश्चनों को करने में। अर्थात मेथिल ब्रोमाइड है ना, तो पहले मेथिल ब्रोमाइड का क्या करें, फार्मूला लिख दें। तो मेथिल ब्रोमाइड यानी CH3Br, ये क्या हो गए, मेथिल ब्रोमाइड। और क्या बनाना है हमको, मेथिल साइनाइड, यानी CH3 तो पहले लिखिए, और साइनाइड है ना, तो साइनाइड का जो होता है वो है Cn, अर्थात ये बन गया ये। तो अब क्या किया जाए, इनके साथ है ना, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होने चाहिए, Cl होने चाहिए अभिकारक में। तो यहाँ पर हम एक अभिकारक यानी एक अभिकारक का नाम लिख देते हैं जिसका नाम है KCN यानी पोटेशियम साइनाइड। ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। और क्या बन गए, KCl, क्या निकल जाएंगे, तो KBr, अर्थात यहाँ पर निकल गए KBr। ये क्या थे, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो मेथिल ब्रोमाइड में पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराने पर मेथिल साइनाइड तथा पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं अगला जो नंबर है, बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल। अर्थात यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बेंजील क्लोराइड है और ये क्या है, बेंजील एल्कोहल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आ गए एल्कोहल आ गए, अर्थात कहीं ना कहीं क्या है, OH है। तो आइए देखते हैं, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं बेंजील क्लोराइड का। ये हो गए और इसके साथ जुड़ गए CH2Cl। अच्छा तो इसको अच्छे से लिख दें, ये हो गए बेंजील क्लोराइड यानी CH2Cl, और ये क्या है, बेंजीन रिंग है। यहाँ पर क्या बनाना है, हमने पहले भी बताया था कि एल्कोहल बनाना है यानी OH ले आना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया करा दे तो शायद हमको क्या मिल जाएंगे, एल्कोहल। तो पहले बेंजील क्लोराइड का जो फार्मूला है वो लिख लिया जाए। तो बेंजील क्लोराइड का जो फार्मूला है उसको देख लीजिए पहले, क्या हो जाएंगे, CH2OH, यानी ये क्या है, बेंजील क्लोराइड। ये हो गए बेंजील क्लोराइड। अब बताइए क्या हम इधर लाएंगे कि ये OH हो जाए, तो कोई क्षार ले लेते हैं, तो वो क्षार ले लेते हैं NaOH, अर्थात इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ से एक चीज ये निकल सकते हैं, ऐसे करने पर ये निकल गए, अर्थात क्या प्राप्त हो गए, NaCl, और OH जो है बेंजीन इससे आकर जुड़ गया, तो क्या निकल गए, NaCl का
लवण निकल गए, अर्थात ये क्या थे, बेंजील क्लोराइड, और वो क्या है, बेंजील एल्कोहल। तो इसका नाम लिख लीजिएगा, बेंजील क्लोराइड, ये हो गए। और ये क्या है, कास्टिक सोडा से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होते हैं, बेंजील एल्कोहल, अर्थात बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाला तो एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आइए अब अगला नंबर देखते हैं। अगला जो नंबर है वो है क्लोरोबेंजीन से फिनाल, अर्थात क्लोरोबेंजीन बेंजीन से फिनाल बनाने कैसे प्राप्त करेंगे, इसको भी देख लीजिएगा। ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले क्लोरोबेंजीन के फार्मूले। तो पहले क्लोरोबेंजीन का फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो ये हो गए क्लोरोबेंजीन रिंग, पहले बना लिए, इसके साथ क्या जोड़ दें, Cl, तो ये क्या बन गए, क्लोरोबेंजीन, ये बन गए। और क्या बनाना है, फिनाल। तो ये बताइए फिनाल का तो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, अर्थात ये क्या हो गए, फिनाल। फिनाल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, OH। तो हम पहले ही बताए हैं कि जहां OH आए तो कोई ना कोई क्या लेंगे, यहाँ पर क्षारीय ले लेंगे। तो फिर से ले लेते हैं यहाँ पर NaOH, अर्थात कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो OH है उठकर कहाँ चला आया, बेंजीन रिंग के पास, और Cl किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, NaCl के साथ। तो क्या बन जाएंगे, NaCl, यानी ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का क्या मिल गया, एक्साइड मिल गया। अर्थात देखिए ये जो OH है ये कहाँ चले गए, बेंजीन रिंग से, और ये Cl जो है वो कहाँ आ गए, सोडियम के पास। तो क्या प्राप्त हो गए, फिनाल। इसका नाम आप लोग जानते होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, और इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ये हो गए। इसी तरह आता है कि मेथिल क्लोराइड से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, अर्थात पहले तो क्या लिखेंगे, मेथिल क्लोराइड CH3Cl, ये हो गए मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड से क्या प्राप्त करना है, एथेन। तो एथेन का क्या फार्मूला होता है, C2H6, ये क्या हो गए, एथेन। तो अब बताइए यहां से कि कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनके अणुओं की संख्या बढ़ाकर क्या कर दें, 2 कर दें। तो ये तो निकल गए, यानी यहां से तो ये निकल गए, लेकिन अभी ये क्या है, बचे हैं। तो इनको क्या करेंगे, सोडियम धातु से अभिक्रिया करा दें। तो यानी यहाँ पर लिख लें 2Na, अर्थात ये क्या हो जाएंगे, आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, इधर से क्लोरीन के 2 अणु और इधर से सोडियम धातु के। तो क्या प्राप्त हो जाएंगे, 2NaCl, अर्थात ये हमको क्या मिल गए, एथेन। और ये क्या हो गए, इसके नाम सोडियम क्लोराइड, ये प्राप्त हो गए। अर्थात मेथिल क्लोराइड से एथेन जो है, मेथिल क्लोराइड को सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होते हैं, एथेन, और साथ में क्या निकल जाते हैं, सोडियम क्लोराइड। अर्थात ये क्या थे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन से कैसे प्राप्त करेंगे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम में क्या है, हर साल ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। तो ये तो पढ़ लिए, अब अगला चैप्टर का लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।